हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है एकदम मस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत बढ़िया से चल रही होगी। मैं मनीषा साहू मेरी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2026 के बारे में। जिन भी विद्यार्थियों का सपना सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल आदि में नौकरी पाने का है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। आखिर एसएससी जीडी क्या होती है, इसमें सैलरी कितनी मिलती है, कैसे नौकरी आप ले सकते हैं, पावर इसमें कितनी मिलती है और क्या पहले ही अटेम्प्ट में आप एसएससी जीडी क्वालिफाई करके एक नौकरी हासिल कर सकते हैं। तो आइए इन सभी के बारे में हम डिस्कस करते हैं मेरे इस वीडियो में। और हाँ, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एसएससी जीडी के नोटिफिकेशन से लेके सिलेक्शन तक मैं आपके साथ रहने वाली हूँ। क्या प्रोसीजर रहती है मैं आपको अपडेट देने वाली हूँ टाइम टू टाइम, क्योंकि मैंने एसएससी जीडी 2023 क्वालिफाई करके सीआरपीएफ में 2 साल जॉब किए और फिर वहाँ से मैंने रिज़ाइन करके 2025 में मध्य प्रदेश पुलिस ज्वाइन कर लिया है और मैं अभी प्रेजेंट में मध्य प्रदेश पुलिस में बालाघाट ज़िले में पदस्थ हूँ। तो आइए हम बात करते हैं एसएससी जीडी क्या है। एसएससी जीडी केंद्रीय सुरक्षा बलों की भर्ती की एक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से पैरामिलिट्री फोर्स में जो भी वैकेंसीज रहती हैं उन पर ये भर्ती की जाती है। तो क्या पावर रहती है आपकी? तो जब आप वर्दी पहन लेते हैं तो आपकी पावर वैसे ही बढ़ जाती है। देशभक्ति करने का मौका मिलता है, आपको सम्मान मिलेगा, देश सेवा करने का मौका मिलेगा, वर्दी पहनेंगे आप, पैसा भी आपको मिलेगा, ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी, हर एक स्टेट में आप विज़िट करने वाले हैं। पैरामिलिट्री फोर्स में आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं। अभी हम बात करते हैं कि इसका पैटर्न क्या रहता है। तो सबसे पहले इसमें सीबीटी एग्ज़ाम होगा, उसके बाद पीईटी होगा, पीएसटी होगा, डीओवी डीवी होगा आपका। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सीबीटी के बारे में। सीबीटी एग्ज़ाम में आपके 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं। मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश में से कोई एक कंपलसरी होता है, देन आपका जीके। इसके लिए समय सीमा निर्धारित की गई है 60 मिनट, जो कि समय बहुत कम है। 80 क्वेश्चन रहते हैं, 160 मार्क्स के ये क्वेश्चन रहते हैं। पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। तो कैसे आपको तैयारी करनी है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएससी जीडी 2026 क्वालिफाई कर दें। तो मैं अपने पर्सनल अनुभव से बताती हूँ कि एसएससी जीडी यदि आपको क्वालिफाई करना है, सबसे पहले कोई एक आप बैच लीजिए। अब बैच आपको कहाँ से लेना है? तो एसएससी जीडी के मामले में आप मेरे ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आंख बंद करके भरोसा किया था RWA टीम। जी हाँ, रोजगार विद अंकित। यदि आपने यहाँ से पढ़ाई की है तो आप जानते होंगे, और यदि नहीं की है तो आप सर्च कीजिए। रोजगार विद अंकित के अलावा मेरे को कोई बेस्ट नहीं लगता एसएससी जीडी के मामले में। यदि आप जीडी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं तो आप जीडी का एक बैच ले लीजिए। और हाँ, यदि आप बैच नहीं लेना चाहते हैं तो RWA की टीम यूट्यूब पर इतना ज़्यादा फ्री में पढ़ाती है कि आप फ्री में पढ़ के भी यूट्यूब के माध्यम से आप जीडी का फर्स्ट अटेम्प्ट ही क्लियर कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं यूट्यूब पे अवेलेबल जिनसे आप पढ़ सकते हैं, बट एसएससी जीडी के मामले में मुझे RWA बेस्ट लगता है, जिससे मैंने खुद प्रिपरेशन की है और सिलेक्शन लिया है। 2022 की भर्ती में मेरा सिलेक्शन हुआ था, बट किसी कारण से मेरा नहीं हो पाया था। 2023 की भर्ती में मेरा सीआरपीएफ के थ्रू 2 साल मैंने जॉब की हूँ। अभी हम बात करते हैं कि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले आपको एक बार कोर्स पूरा पढ़ लेना है, फिर उसके बाद आपको रिवीजन करते रहना है, देन आपको मॉक टेस्ट देना है। सबसे ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट देना है, मिनी मॉक देना है। यदि आप रोजगार विद अंकित के साथ तैयारी करेंगे तो वो टाइम टू टाइम आपको बताते रहेंगे कि अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है। ठीक है, मॉक टेस्ट उनके सेक्शनल होते हैं। मैथ्स का अलग रहता है, रीजनिंग का अलग, हिंदी जीके का अलग होता है, जिससे कि आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाते हैं, क्योंकि जीडी के पेपर में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट यही है टाइम। 60 मिनट में आपको पूरा क्वेश्चन करना रहता है, 80 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने रहते हैं। जब भी आप तैयारी करें, मैथ्स रीजनिंग की प्रैक्टिस करें, तो एक टाइमर लगा लें। टाइमर के साथ 30 क्वेश्चन 30 मिनट मैथ्स रीजनिंग के ऐसे करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी, और आप समय को ध्यान में रखते ही आप अपनी तैयारी कीजिए। मैथ्स रीजनिंग ऐसे कीजिए कि आप पेपर में ही बैठे हैं।
वहीं हिंदी और जीके, तो हिंदी और जीके का जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना बेस्ट रहेगा। जीके का सिलेबस बहुत ज़्यादा रहता है, बट SSCGD में आप RW के जो नवीन सर हैं उनसे पढ़ेंगे जीके, तो आपके लिए GD वो वहाँ से इनफ रहेगी, इतना वो सफिशिएंट आपको पढ़ा देंगे कि आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। वहीं बात करते हैं कि SSCGD में ये पोस्ट प्रेफरेंस आपको फॉर्म भरने के साथ ही फिलअप करनी रहती है, और SSCGD में ये जो आपका NCC सर्टिफिकेट रहता है तो कितने मार्क्स मिलते हैं, ABC, यदि आपके पास कोई सा भी सर्टिफिकेट है तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। वो कैसे, आइए जानते हैं। यदि आपके पास A सर्टिफिकेट है तो आपको 3.2 मार्क्स मिलने वाले हैं, B सर्टिफिकेट वालों को 4.8 मार्क्स मिलने वाले हैं, और जिनके पास C सर्टिफिकेट है उन कैंडिडेट को 8 मार्क्स मिलने वाले हैं प्लस में। ये मार्क्स आपके CVT एग्ज़ाम होने के बाद ऐड हो जाते हैं, फिर आपकी फिर आपकी लिस्ट आती है PET के लिए, PET PST के लिए। और भी हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसी कि आखिर 2026 में कितनी वैकेंसीज आती हैं। तो इसके बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा प्रीवियस ईयर जाके देखते हैं कि 2021 में कितनी वैकेंसी आई थी और 2026 तक कितनी वैकेंसी अभी तक आ चुकी हैं। 2021 में 25,272 वैकेंसीज आई थी, वहीं 2022 में 50,1817 वैकेंसी आई थी। 2023-24 जिसमें मैंने क्वालिफाई किया था 46,617 वैकेंसी आई थी, बट जब नोटिफिकेशन आया था उसमें 25,000 वैकेंसी थी। इसका एग्ज़ाम होने के बाद ये वैकेंसी इंक्रीज़ होके 46,000 हुई थी। वहीं 2025 में 53,000 वैकेंसीज आई थी। 2026 में 25,000 वैकेंसी आने की संभावना है, जो कि इन्होंने नोटिफिकेशन में दिखलाया कितनी आएंगी, बट जो न्यूज़पेपर में कटिंग में दिखाया गया है कि पैरामिलिट्री फोर्स के अंतर्गत 93,139 वैकेंसीज खाली हैं। तो वैकेंसी बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया एग्ज़ाम होने के बाद भी वैकेंसीज बढ़ जाती हैं। तो अभी नोटिफिकेशन में 2026 के नोटिफिकेशन में 25,000 वैकेंसी दिखलाई हैं, बट वैकेंसी बढ़ेंगी, पूर्ण संभावना है। ये वैकेंसी बढ़कर 50,000 भी हो सकती हैं, 60,000 भी हो सकती हैं। तो आप तैयारी करते रहिए, ये सुनहरा अवसर है आपको वर्दी पहनकर देश की सेवा करने का, और देश की सुरक्षा करेंगे, आपको खुद में कॉन्फिडेंस आएगा, आपको देश में सारी जगह घूमने का एक मौका मिलेगा, आपको प्राउड फील होगा, आपके अपने घर वाले खुश होंगे कि हाँ आप जॉब लग गए, उनका भी बोझ हल्का हो जाएगा। तो बात करते हैं अभी फिज़िकल के बारे में। तो बॉयज़ के लिए 5 किलोमीटर रनिंग होती है 24 मिनट में, जो कि आपको क्वालिफाई करनी रहेगी। देन गर्ल्स के लिए 1600 मीटर रनिंग होती है, 8.5 मिनट में आपको क्वालिफाई करनी रहती है। इसका फिजिकल मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा टफ नहीं रहता है, तो अभी आप एग्ज़ाम पे ध्यान दीजिए। जब आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद आप फिज़िकल पे ध्यान दीजिए। यदि आप SSCGD की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिएगा, मैं आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि SSCGD की इस जर्नी में आपके साथ मैं रहने वाली हूँ। टाइम टू टाइम आपको मैं वीडियो लेके आऊँगी कि कैसे आप तैयारी करें, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम इन सभी चीज़ों के बारे में। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।